एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज है संडे और यहाँ पे बज रहा है 7 बजने में 10 मिनट बाकी है और मेरा नहाना धोना हो गया है। और आज संडे है तो बच्चे भी घर पे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं पूजा भी हो चुकी है। पे एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो वही भरवा करके बाल्टी में रखवा रही हूँ। और यहाँ पे फ्रूट है तो बहुत सारे, तो देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि भी पक गया है कि नहीं। तो ये एक पक गया है, एक कड़ा है। जो पका रहता है ना वो मीठा रहता है, जो कच्चा रहता है ना वो खट्टा रहता है बहुत ज़्यादा। तो ये सारे फ्रूट है, कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पढ़ना करी थी, मैं ही कट कर लेती हूँ, जाइए आप लोग अपने काम में लगिए। और क्योंकि ये कट करके ना फिर रख देगी, अपना खा पी के जाएगी। हम लोग हो जाएं अपने काम के लिए तैयार, लेके चालू हो गया यहाँ पे सामान शिफ्टिंग का काम। आप इधर करिए, हम इधर सोफा पर झाड़ कर किनारे कर देते हैं ना फटाफट। हाँ, ये कपड़ा ले लो बाबू। और ये ना पहले सोफा का गद्दा उद्दा और ये गद्दा उस वाले हटा दिया जाए, तब ना फिर वो काम शुरू होगा। दिवाली की सफाई तो शुरू हो गई थी, लेकिन यहाँ पे पूरा इधर का जो घर एरिया है ना, नीचे वाला जो फ्लोर है हम लोगों का, तो वो पूरा ही बाकी है। जिसमें अभी ये हमारा लिविंग रूम है, उधर के माता जी का मतलब मंदिर है, फिर उसके बाद पूरा आंगन है। ये किसके लिए लाई हो? मेरा। हाँ तो जाओ खाओ, हम खा लेंगे। नहीं हम खा लेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम होने दो, अभी 7 बजा है। जाओ। किचन है, फिर इधर स्टोर रूम है गाइस। तो ये पूरा जो एरिया है, हम लोगों ने आज पूरा घर जो है ना साफ़ करने की जिम्मेदारी ले लिए हैं। तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह आज लग गई हूँ काम में। हस्बैंड जी को भी लगा रही है, क्योंकि वो सुबह सुबह हम लोगों को टाइम दे सकते हैं। अदरवाइज जो दिन में होता है इतना फ़ोन बजता है कि वो फिर हम लोग मतलब काम में ना फिर वो टाइम नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे वो लग गए थे, आज बोले थे हाँ करवा लो, क्योंकि ना फिर एक एक कर आज कर लेंगे ना तो खाली भी हो जाएंगे। बहुत सारे जो काम है छोटू पोटू वो रह जाएंगे। तो देखते हैं आज कहाँ तक निपटा पाते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कि ये जो कार्टून रखा है उसको सामान जो है अंदर कर दीजिए। तो बोले बहुत वजनी है, यहीं पे रहने दो। तो फिर मैं बोली ठीक है। और यहाँ पे सोफा का पूरा देखिए सारा सामान हटवा दिया है हम और बाबू मिल करके। इस दिवाली की जब सफाई होती है ना तब समझ में आता है कि घर कितना बड़ा है। ऐसा तो लगता है ना कि छोटा सा है, और लेकिन जब दिवाली की सफाई होती है ना तब लगता है ना कि अरे कितना है, अभी बाकी है, ये बाकी है, वो बाकी है। तो ऐसा ही तो जब छोटा सा भी घर रहता है ना वो भी मतलब भारी लगने लगता है। तो ये सारा जो हाँ सब सामान धीरे धीरे धो करके लिया करके रख दो वहाँ पे था पर। ठीक है, ये चाबी रखो आप। कहाँ का है? तो रख दो ना किनारे, सब रख दो वहीं में, फिर बाद में वो होगा, हम साफ करके जब ले आके लगाएंगे तो लगा देंगे। ठीक है। यहाँ पे जब सोफ़ा मैंने हटाया और उसको साफ़ करना शुरू किया तो वो तो सफाई तो उसका ख़त्म ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जितना ज़्यादा गंदा दिख रहा था। ऐसे तो साफ़ दिखता है हमेशा, लेकिन जब दिवाली की सफाई हो तो एक्स्ट्रा ही गंदगी ज़्यादा दिखने लगती है हर एक कोने में। और उसके बाद यहाँ पे ना नीचे पीछे बहुत ज़्यादा झाला वगैरह लग जाता है, उधर लग गया था और डस्ट वगैरह इतना बैठा था। फिर झाड़ के एक कोना में साफ़ कर रही थी और फिर चेक भी कर रहे थे। हस्बैंड जी बोले कि जितना ऊपर के एरिया है ना, जैसे कि जहाँ मुझे चढ़ना उठना ना पड़े ज़्यादा, वहाँ पे वो सारा पूरा इधर से लेकर के पीछे तक वो साफ़ कर देंगे जी। नीचे का जो काम रहेगा वो मेरे हिस्से का रहेगा, तो वो मैं अपना एक एक करके अपना करते धीरे धीरे निपटाती जाऊँगी। तो यहाँ पे हेल्प देख सकते हैं कि बाबू प्रॉपर कर रहा है। तो बस वो भी उठ चुका है, तो अब लगा रहेगा मेरे हम लोगों के साथ। और वो सामान उधर में जो है ना तो वो साफ़ कर दिए थे हस्बैंड जी, बोले मत हटाओ, मैं साफ़ कर चुका हूँ। लेकिन मैं बोली नहीं, अच्छे से निकाल करके मैं साफ़ करूँगी। ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन एक लगता है ना कि निकाल करके अच्छे से साफ़ किया जाए तो फिर ठीक रहता है। जरा वगैरह भी डस्ट रहता है ना, और एक तो हमारे यहाँ कोयला बहुत ज़्यादा आता है तो अंदर अंदर घुसा रहता है। जब आप कपड़े से पोंछोगे ना तब वहाँ के जो अपने आप जो दीवार है वो साफ़ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एकदम साफ़ सुथरा दिखने लगेगा। जो वाइट वॉश हुआ है गाइस ना, तो ये वो वाला हुआ है जिसको ना हम लोग धो सकते हैं, मतलब दीवार को ना धो करके साफ़ कर सकते हैं। लेकिन पानी इतना कहाँ है कि पूरा दीवार धुलेगा, और बहुत ज़्यादा नमी हो जाएगी, तो इसलिए नहीं। अब तो फिर साफ़ करने, कपड़े से भी साफ़ करने से ना अच्छे से साफ़ हो जा रहा था। तो हर एक सामान यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान है जो
वॉश डिस्पेंसर जो होता है गैस ना, वो भी नया आकर के रखा है 2 सालों से, लेकिन हम लोग उसको ना लगा नहीं पाए हैं। और जब से पता चला सिंगरौली हटने वाली है ना, तब से कोई सामान ना हम लोग ज़्यादा करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, मन भी नहीं कर रहा है। जो चीज़ें हैं उसी में हम लोग बस सोच रहे हैं कि गुजारा करें। और यहाँ पे ये देखिए नया रखा हुआ है। हस्बैंड से मैं पूछ रही थी कि इसको कहीं लगा दीजिए या तो ले जाइए, तो बोले रखा रहें दो। और ये देखिए एकदम बिल्कुल अंदर से क्लीन हो गया है। अब बस कुछ चीज़ें इसमें सेट करनी है। और यहाँ पे ना ये मम्मी मेरी सासू माँ का फ़ोटो है जो बहुत पुराना है। और आप बताइएगा कौन किधर बैठा हुआ है। तो हमारे हस्बैंड किधर बैठे हैं आप मुझे बताइएगा। जो भी आप लोग देखे होंगे तो उसमें से देख के बताइएगा। तो यहाँ पे जब साफ़ कर रही थी तो हस्बैंड बोले सीका वाला झाड़ू ले आओ, फूल वाले झाड़ू से दिवाली की सफाई नहीं होती है। तो मैं फिर नया रखी थी ये वाला झाड़ू। अगले मतलब दिवाली पे मैंने 4 झाड़ू लिया था ये वाला सिक्का वाला। ये अभी साल भर में ख़त्म हो गया है, सिर्फ लास्ट वाला बचा था तो मैं ले आई कि चलो दिवाली की सफाई में काम आएगा। एकदम बिल्कुल नया था, तो इस बार मैं निकाल करके उसको ले आई। और ये अभी दिवाली के सच में जो फूल वाला झाड़ू होता है ना, उससे और इसमें बहुत अंतर होता है। तो उससे साफ़ करने में ना जल्दी साफ़ हो जा रहा था। तो उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें मैं क्लीनिंग कर रही हूँ और उसके बाद साफ़ भी करते जा रही हूँ साथ-साथ में, क्योंकि एक-एक करने में ना बहुत समय लग रहा था। बस लग रहा था कि थोड़ा-सा ये हो जाएगा। डेली की सफाई में और सच में दिवाली की सफाई में बहुत समय लगता है। तो लग रहा था ना कि कोई भी चीज़ छूट ना जाए। बस हर चीज़ एक-एक चीज़ हटा करके साफ़ किया जाता है इधर से उधर से करके। तो हस्बैंड जी भी देखिए लगे हुए हैं उसमें। और ना सच में डस्ट बहुत ज़्यादा निकल रहा था, जैसे लग रहा था। और आप बोल रहे हैं कि ऐसी सफाई ना हमेशा कर दिया करो, मतलब कि हटा के। मैं बोली कि साफ़ सफाई तो होती रहती है, लेकिन बस वही है कि अपने तरीके से होती है और दिवाली की कुछ स्पेशल सफाई हो रही है। तो यहाँ पे मैंने इसके नीचे ना पेपर बिछा के रखा था, न्यूज़पेपर, तो आज मैंने हटवा दिया था क्योंकि ना धीरे-धीरे वो ख़राब हो गया था। अब अच्छा लग रहा है और इधर भी साफ़ कर दिया है। एक तो हो रहा था कि दिवाली के सफाई में बहुत सारा समय है, मतलब एक-एक करके धीरे-धीरे हो जाएगा। लेकिन जैसे ही करवा चौथ बीता ना, वैसे ही जैसे एक-एक दिन करके कब बीतते जा रहा है पता नहीं चलेगा। वही मैं सोच रही हूँ कि अभी करवा चौथ आने वाला था, उसके बाद यहाँ पे दिवाली शुरू हो गई। और सफाई करते-करते एक-एक दिन कैसे बीत जा रहा है ना, वो भी नहीं समझ में आ रहा है। तो अच्छे दिन जब गुजरते हैं ना गाइस, तो ऐसे ही समय नहीं पता चलता है। एक तो छोटा-सा दिन हो रहा है तो और ही सब कामों में। और आज तो बिल्कुल लग गए हैं हम लोग। तो आज का दिन जो संडे का दिन है वो ऐसे ही बीत जाएगा। यहाँ पे 1 घंटा हो गया था और फिर भी ये काम ना ख़त्म नहीं हो रहा था। तो हस्बैंड जी तो अपना उधर से इधर आ गए थे माता जी के कमरे में। झाला वगैरह वो जो इधर है पूरा यहाँ से वहाँ तक साफ़ कर देंगे बोल रहे थे। और ऊपर चढ़-ओढ़ करके और पंखा जो मतलब माता जी के कमरे में लगा था मंदिर में, तो वो भी वो निकाल के ले गए हैं। बोले हैं अच्छे से इसको कॉलिन से खूब अच्छे से साफ़ करूँगा खोल-खाल करके। तो वो अपना वो वाला काम करने लगे। और यहाँ पे देखिए मैंने ना ये टेडी बियर रखा हुआ था, तो मैं बोली इसी में ला कर के सेट कर देती हूँ तो अच्छा लगेगा। और इधर ऊपर-ऊपर आप कर दीजिए, फिर नीचे का है जो हम धीरे-धीरे अपना कर लेंगे, ठीक है? हाँ। तो एक तरफ ना पन्नी पेपर ले लीजिएगा या पन्नी, उसमें आप गिरा करके इकट्ठा रख दीजिएगा, फिर हम अपना धीरे-धीरे करते रहेंगे। तो गाइस यहाँ पे साफ़ सफाई करते-करते मुझे भूख लग गई थी, क्योंकि मुझे ना आदत है सुबह खाने की। और जब नहा धो लेती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ ना, तो मुझे लगता ही है कि थोड़ा-सा मैं कुछ खा लूँ। तो अभी को मुझे भूख लग गई थी, तो मैं अपना फ्रूट कटा हुआ रखा था वो खा करके आ गई थी और फिर लग गई थी काम में। और अभी ये मंदिर नहीं गए हैं तो इनको तो बहुत लेट होगा। हम लोग तो खाते-पीते जा रहे थे, वो बोल ही रहे थे तुम कुछ खा लो। क्योंकि अभी ना व्रत हुआ था, उसके बाद ना मैंने बिल्कुल आराम नहीं किया और फिर से मैं काम में लगी हुई हूँ। तो आज तो बिल्कुल हालत ख़राब करने वाली चल रही है दिवाली की सफाई। तो यहाँ मैंने उनसे बोला ना कि जितने सामान यूज़ के नहीं हैं, तो वो सामान जो है उस वाले क स्टोर रूम में कुछ मेरे सास-ससुर के भी रखे हुए हैं। जो सामान काम के नहीं ना, वो भी वो लोग रखे हुए रहते हैं। और उसको ना ही साफ़ करते हैं, ना ही वो हटाते हैं और ना ही उसको आप फेंक सकती हैं। तो बहुत अच्छा नहीं लगता, गंदा लगता है कि जो चीज़ें जो ज़रूरत की नहीं है ना, वो भी सामान रखे रहते हैं और उसको आप हटा भी नहीं सकती हैं और ना ही उसको कोई साफ़-सुथरा करेगा। तो फिर वही हस्बैंड जी फिर रख दिए हैं। मैंने बोला कि हटा दीजिए आप इसको, लेकिन वो बोले जाने दो, रखा है तो रखा रहने दो। मैं बोली ठीक है रखा रहने दीजिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, अपना इधर का काम जो है सेट कर रही थी, क्योंकि वहाँ के जितने सामान हैं आँगन के हटा कर के इधर सेट करूँगी, तब वहाँ की साफ़-सफाई करूँगी, जिससे ना डस्ट वगैरह ना इस पे गिरे और फिर वो भर जाएगा ना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और
इधर मैं सेट कर दी हूँ और बाबू भी लगा हुआ है ले आ करके सोफ़ा का बोला कि मैं गद्दा सेट करूँगी मम्मी, बस ला करके आप रख दीजिए। तो यहाँ पे बोला था, मेरे को ही बता रहा था कि ऐसे-ऐसे करके सेट किया करिए। तो आजकल के बच्चे ना अपने को ही सिखाने लगते हैं, तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, उनसे भी सीखना चाहिए क्योंकि उनको भी नए-नए तरीके आते रहते हैं। फिर उसके बाद दूध आ गया था। देखिए कैसे सुबह से समय बीत जाता है पता नहीं चलता है और दिन में किचन का भी जो काम रहता है, घर का भी वो साफ़-सफ़ाई तो अलग ही चल रही थी, लेकिन किचन का काम तो नहीं रोक सकते ना। और एक तो जो पेट है वो उसको भी नहीं रोक सकते क्योंकि जितना ही मैं काम कर रही थी ना उतना ही हम लोगों को ना भूख लगती जा रही थी आज। तो फिर यहाँ पे नाश्ता बनाने की तैयारी होने लगी थी, तो मैं बना रही हूँ आज इडली, रवा इडली। तो यहाँ पे बस दही ले लिया था और और रवा मतलब सूजी ले लिया था, उसको भिगो दिया है क्योंकि जब थोड़ा देर 10-15 मिनट ये फूल जाएगा ना तो अच्छे से जो इडली है वो बनता है सॉफ्ट सॉफ्ट बढ़िया। और उसके बाद इधर दूध भी चढ़ा दिया है पकने के लिए और फिर से लग जाते हैं काम में। असल में क्या है गाइस, जब नीचे का काम होता है ना तो मुझे ना किचन में आराम रहता है काम करने में, मतलब किचन का भी काम करते रहो और इधर का भी काम करते रहो। यहाँ फिर जितने मंदिर में सामान है ना वो सारे सामान को हम लोगों ने हटा दिया, मतलब मैंने ऊपर से दिया, इधर से बाबू भी मिल करके दोनों जन ने हटाया। अभी तो पढ़ना नहीं आई हुई है, वो अभी बोली हैं कि मैं अभी बाद में आऊँगी, तो मैं उनकी अभी ज़रूरत नहीं क्योंकि वो भी नहा धो ली है और वो अपना फिर प्रोजेक्ट वर्क वगैरह क्या बनाना है उसको तो वो बना रही है क्योंकि फिर छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, मंडे से स्कूल जाना है उसको। तो बोले आज मिल करके ना इसको कंप्लीट कर लूँ। मैं बोली कोई बात नहीं है करो, क्योंकि देखिए दिवाली की सफाई में हम लोग भी थोड़ा बहुत लपटते थे, बच्चे भी थोड़ा सा लपट जा रहे हैं अब, नहीं तो पहले तो मैं अकेले ही करती थी, बहुत कठिन हो जाता था पहले मेरे साथ सफाई करना। और यहाँ पे दीवार को मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखिए ये हालत है यहाँ के दीवारों की अंदर की, जानते हैं क्योंकि ये माता जी कमरे में अभी नवरात्रि में ना मैंने पूरा साफ किया था, लेकिन जब धूप अगरबत्ती और ये जब गूगल हम लोग जलाते हैं तो उससे क्या है कि काला काला ना धुआं उड़ता है और वो धुआं इसी वाइट पे जा करके दीवारों में चिपक जाता है, तो फिर एकदम काला काला दिखने लगता है, एकदम बिल्कुल अंधेरा। और जब यहीं अच्छे से साफ कर दो पोंछ दो तो वो बिल्कुल एकदम चमक जाता है नया। और ये भी धोने वॉशेबल है, चाहे तो हम लोग पानी डाल करके पाइप लगा के धो सकते हैं, लेकिन फिर धोना नहीं रहता है। हस्बैंड जी कहते हैं पोंछ दो अच्छे से, झाड़ झूड़ दो ना, तो भी सच में एकदम चमक जाता है कमरा। ऐसे तो बोले थे कि वो वाइट वॉश करवा देते हैं क्योंकि हर साल होता है, लेकिन मैंने बोला कि जब नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए, वहाँ पे भी यहाँ के लिए ना अलग से हम लोग मंगा करके करवा देते हैं इस बार, लेकिन मैंने बोला कि नहीं जाने दीजिए। और उसके बाद इधर सीढ़ी भी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था, झाला वगैरह जो भी लगा हुआ था साफ़ कर दिया, क्योंकि ऊपर से ना छत पल्ले खुला हुआ है पूरा ना, तो बहुत ज़्यादा उधर से डस्ट अब शुरू हो जाएगा फिर से आने, क्योंकि बारिश जैसे ही बंद होगी गाइस ना तो हवा चलेगा, धूप होगा, तो फिर वही हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है, क्योंकि कोयला आएगा फिर हवा चलेगा तो डस्ट पूरा नीचे तक आता है। बारिश होती रहती है ना थोड़ा सा हम लोगों को बहुत आराम रहता है, क्योंकि जो डस्ट है कोयला है वो जमा रहता है तो उतना नहीं उड़ता है ना, तो नहीं आता है। तो यहाँ पे इधर का देखिए हस्बैंड जी करके साफ सुफ करके चले गए हैं नहा धो करके मंदिर, और यहाँ पे इधर देखिए पूरा साफ सुफ कर दिए हैं। अब मेरी बारी है सिर्फ इधर की सफाई करने की, मतलब जितना ऊपर का काम था ना वो सारा कर दिए हैं, बस मुझे यहाँ पे क्लीन करना है। और उधर पीछे से भी कर दिए हैं, सब बोले हैं कि अब इधर जा करके तुम साफ कर देना, तो झाड़ू लगा करके सिर्फ मुझे साफ ही करना है, अदरवाइज ऊपर का जितना काम था झाला वगैरह और डस्टिंग वगैरह वो सारा कर दिए हैं। तो फटाफट में हम लगा लेते हैं झाड़ू। और यहाँ पे ना इतना ज़्यादा गंदगी था, इतना ज़्यादा गंदा था ऊपर पे मचान पे, क्योंकि मैंने अभी इधर बहुत दिन से साफ़ ही नहीं किया था। तो फिर यहाँ पे अब खाना आ गई थी अपर्णा, बोली कि मैं बना दे रही हूँ चटनी मम्मी, आप आराम से अपना लगे रहिए, खाने की ड्यूटी ना आज संभाल के रखी थी। तो मैं बोले चलो ठीक है, तो वो बना रही है क्योंकि थोड़ा थोड़ा ना ये भी सीखेगी इसी बहाने, क्योंकि उसका मन कभी कभी करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा साफ सफाई ऊपर से कर दिया है आगे से पीछे, और पूरा एक बोरी कचरा निकला है, पूरा पेपर ऊपर सब। तो यहाँ पे बज रहा है 11 और ये हस्बैंड जी आ गए हैं और मैं भी खाली हो गई हूँ। 11 बजे तक हम लोग खाली हो गए थे पूरा, तो जो बाकी का काम है वो भी बाद में होगा, पहले अब चलेंगे हम लोग करेंगे नाश्ता। और ये देखिए साफ सुथरा हो जाता है ना, सच में बड़ा ही अच्छा लगता है। हस्बैंड जी बोले ना कि देखो जैसे खाली खाली लग रहा है, जैसे लग रहा है ना कि कुछ उतर गया हो,
सच में साफ़ होने के बाद बड़ा ही सुकून मिल रहा था। और उसके बाद ये अब बनने की बारी है इडली। उधर चटनी बन गया था मूँगफली रोस्ट करके, वही नारियल, आप लोग को पता ही होगा कि चटनी कैसे बनती है और बहुत टेस्टी लगती है। हस्बैंड जी को तो ये वाली चटनी थोड़ी कम पसंद है, लेकिन अपर्णा को मेरे ज़्यादा पसंद है और उनको चना दाल का पसंद है। तो यही है कि सबका अलग अलग टेस्ट है। तो आज बोली मैं यही बनाऊंगी। मैं बोली ठीक है, पापा खा लेंगे थोड़ा बहुत, थोड़ा तीखा चटपटा बनाना। कैसा है? अच्छा मस्त बना है। जब दीदी बनाती है तो इनका रिव्यू ज़रूरी रहता है, क्योंकि उसमें ये ना टिप्पणी बहुत करते हैं। तो इसीलिए मैंने ना ऑन कैमरा लिया कि देखिए आप लोग कैसे बता रहा है। और उसके बाद मैं लग गई थी, हम लोग का फिर नाश्ता पानी सबका हो गया था और फिर मैं लग गई थी साफ़ सफाई में। यहाँ पे मैं कर रही हूँ टाइल्स वगैरह का अच्छे से सफाई। और यहाँ का टाइल्स का जो साफ़ सफाई है ना ज़रूरी होता है, क्योंकि वाइट है और ऊपर से ना तेल, जैसे घी तेल और फिर जो गिरता रहता है तो फिर काले काले हो जाते हैं। और ऊपर का दीवार का जो है वो अलग है, नीचे का है जो वो अलग है। तो वो ऐसे ही पीला है ही थोड़ा सा, क्योंकि वो संगमरमर है तो वो ऐसे ही रहता ही है। और यहाँ पे टाइल्स को साफ करने के लिए मैंने पानी में वही डाला था बेकिंग सोडा। मैंने बताया भी था कई बार, बेकिंग सोडा, नींबू था और विनेगर और सर्फ डाल करके अच्छे से साफ कर दिया। अगर आप लोग कभी भी टाइल्स साफ करना हो ना, मंदिर का चाहे किचन का जहाँ भी, तो आप सिर्फ ये वाला चीज़ें एक सोल्यूशन बना लीजिए। मैंने कई बार बताया था इसलिए मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि अगली बार भी मैंने पूरा किचन क्लीन किया तो दिखाया था आप लोगों को। तो इस तरीके से आप एक सोल्यूशन बना करके कपड़े से अच्छे से पोंछिए, सारा जो टाइल्स वगैरह है ना बिल्कुल चमक जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है, चाहे जितना भी गंदगी जमी हो। तो इस तरीके से ना आप स्प्रे भी भर करके अपना रख सकते हैं। 2 दिन 4 दिन पे आप अपना अच्छे से मार करके पोंछ सकते हैं सूखे कपड़े से भी। तो यहाँ पे इधर की साफ़ सफाई सब अब अरेंज करने की बारी थी, तो क्योंकि साफ़ सफाई तो हो गई थी। अपर्णा से मैंने बोल दिया था, क्योंकि भगवान जी का फ़ोटो वगैरह फिर मैंने नहीं छुआ, बोला कि उसको पोंछ करके अच्छे से लगा दो। और सारे सामान को मैंने रख दिया है। अब यहाँ पे हो रही है साफ़ सफाई क्लीनिंग की काम, क्योंकि जो भी मैट वगैरह थे ना वहाँ फर्स्ट रूम के और मंदिर के, तो वो तो अभी ऊपर ही ले जा करके धो करके छत पे धूप में डाल दी थी, जिससे ना जब हम लोग साफ़ सफाई कर रहे थे और अभी तक में वो सूख गया था। मतलब उसको मैंने ना धुलवा दिया था उसी से और बोला था कि छत पे डाल दो, जिससे ना वो जल्दी से सूख जाए। तो वो सूख गया था, इसलिए हम लोगों ने अरेंज कर दिया उसको लगे हाथ। नहीं तो फिर अब इसको मैं अभी धोती तो फिर मुझे बाद में अरेंज करने में ना टाइम लगता, क्योंकि वो सूखता तब। इसीलिए ना फटाफट हो गया और साथ साथ में होते भी जा रहा था। तो यहाँ पे किचन के जितने सारे बर्तन थे वो भी मैंने ले गई, क्योंकि डस्ट वगैरह अगर हो सकता है इधर उधर से साफ़ हुआ हो तो पड़ा हो, मैं बोले पूरा बर्तन ही धो देती हूँ। डलिया धोना ही है, किचन की सफाई करनी ही है, तो अभी तक यहीं तक पूरा निपटाती हूँ, क्योंकि आज मुझे लग रहा है ना कि सारी सफाई मैं कंप्लीट कर लूँगी, भलो ही जैसे भी हालत ख़राब हो देखा जाएगा। क्योंकि लगातार मैंने ना बैठा नहीं गाइस, बिल्कुल नहीं मैं बैठी हूँ, बस लगी हुई हूँ काम में। हाँ, खाते पीते जा रही हूँ बस, क्योंकि एनर्जी बनी रहेगी तभी तो काम होंगे ना। खाने पीने में बिल्कुल वो नहीं है, अपना खाते पीते सारा काम करते जाइए, ना ही थकेंगे और ना ही कमजोरी आएगी। नहीं तो फिर तो अब हालत ख़राब हो जाएगी बाद में, फिर भी देखा जाएगा। अभी तो सफाई जब करो ना तो बहुत ही अंदर से उत्साह रहता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है कि ये भी साफ़ कर लूँ वो भी साफ़ कर लूँ, तो सारा चीज़ चमक जाता है ना, तो बड़ी ही खुशी मिलती है। तो बस मुझे बहुत मेहनत तो बहुत मैंने किया, वो पूरा एकदम एक छोटा छोटा कोना कोना साफ़ किया, लेकिन सच में जब साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है, चमक जाता है। तो यही मैं बोल रही थी कि हस्बैंड जी आए थे ना, तो वो बाद में बोले ना कि सच में ये ऐसी सफाई ना मतलब होनी चाहिए महीने में एक बार। तो मैं तो करती रहती हूँ, लेकिन इस तरीके का नहीं होता है कि अब बिल्कुल हर एक सामान वो कर लिया जाए, लेकिन अपने जान तो मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जितने बर्तन धो धा करके बाल्टी वगैरह भी खाली कर रही हूँ, क्योंकि अभी करना है मुझे आंगन की सफाई। तो यहाँ पे और उधर सीढ़ी के नीचे भी मैं पानी डाल करके अच्छे से सफाई कर दे रही हूँ, क्योंकि ना फिर डस्ट वगैरह गिरा है ना, जब साफ़ सुथरा धुल जाएगा ना तो ये जब सूखेगा तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। क्योंकि पोछा मारने फिर ना वो अच्छा उतना नहीं साफ़ होता जितना ही पानी से धोने पर साफ़ होता है। मेहनत तो बहुत लगी, सुबह से लगी हुई हूँ सारा काम, लेकिन यही है कि मेहनत सफल हुई। पूरा घर जो है मैंने पूरा साफ़ सुथरा कर दिया है। बस कुछ बचा है तो बचा है वो किचन के ऊपर भी वगैरह हस्बैंड जी कर दिए हैं। बस यहाँ पे ना डीप क्लीनिंग बाकी है, तो वो मैं बाद में करूँगी कि अब शाम हो गया है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं पूरा घर चमचमा रहा है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे बज रहा है 4:30 और ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। होप आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर